welcome students. Welcome to your English class. Today we will start our new lesson which is lost. Okay, so first of all write down date which is 18 January 2021 and day is Monday. So आज हम पढ़ेंगे अपना ये lesson lost. अच्छा, lost का मतलब क्या होता है? Lost का मतलब कोई चीज़ का खो जाना, गुम हो जाना, उसको हम कहते हैं lost. Okay, see here we have two pictures. Okay, so tell me when any child is lost. तो जब भी कोई बच्चा जो है वो गुम हो जाता है, so what will he or she do? वो बच्चा क्या करता है? आप इन पिक्चर्स को देख के मुझे बताएं कि अगर कोई बच्चा गुम हो जाता है तो क्या वो रोता है या फिर वो खेलता है? सो करेक्ट आंसर इज़ कि जब भी कोई बच्चा गुम हो जाता है तो वो रोता है. So this is really important that all children should remember their address, their home address and their home's telephone number. like किसी मदर या फादर का नंबर आपको लाजमी याद होना चाहिए, या फिर किसी रिलेटिव या फिर किसी क्लोज फ्रेंड का. Okay, so let's start our chapter. Okay, so in this story here we have two main characters. आमना, जैसे कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये बच्ची जो है इसका नाम है आमना एंड हर मदर, और ये इसकी मदर हैं. सो एक दिन आमना और उसकी मदर जो है वो मार्केट गई, ठीक है, और वहाँ पर जो है उन आमना की मदर को जो है वो अपनी एक फ्रेंड दिख गई और वो रुक कर उनसे बातें करना शुरू हो गई, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. आमना ने अपनी मदर का हाथ छोड़ा और आमना जो है वो एक डॉल को देखना शुरू हो गई शॉप की विंडो से. उसको ये डॉल बहुत अच्छी लगी एंड देन आफ्टर दैट उसको जो है वो टू लिटिल पपीज़ दिखे, ठीक है, जो कि स्ट्रीट के ऊपर खेल रहे थे. आमना ने उनको देखा तो जो ये पपीज़ हैं वो बार्क एंड द पपीज़ बार्क मीन्स ये पपीज़ जो हैं वो भौंकना शुरू हो गए. एंड देन दे वेंट डाउन द स्ट्रीट. वो जा रहे थे स्ट्रीट की तरफ, तो आमना भी उनको फॉलो कर रही थी और फिर ये पपीज़ कार के पीछे चले गए. तो आमना इन पपीज़ को ढूंढना शुरू हो गई. जब आमना ने अपने इर्द गिर्द देखा तो उसने देखा कि तो उसको ये पपीज़ नहीं नज़र आए. फिर आमना ने जैसे ही इर्द गिर्द देखा तो आमना को वहाँ कोई भी नज़र नहीं आया. वो अपनी मदर को ढूंढ रही थी और जब उसको अपनी मदर नहीं नज़र आई, उसको उसकी मदर नहीं दिखी, तो वो रोना शुरू हो गई. शी स्टार्टेड क्राइंग. और फिर उसने कहा कि मदर वेयर आर यू. फिर यहाँ जब आमना रो रही थी तो एक बच्चा है उसके पास आया. हिज नेम इज़ मोहसिन. और जब उसने उसको रोते हुए देखा तो उससे पूछा कि आर यू लॉस्ट, क्या आप खो चुकी हो. उसने उससे कहा आमना से कि रोए नहीं, हम आपकी मदर को ढूंढते हैं. फिर उसने आमना से कहा कि वो उसका यहीं वेट करे और वो बच्चा मोहसिन जो है वो आमना की मदर को ढूंढने के लिए गया. और जैसे ही वो शॉप्स के करीब पहुंचा तो उसने वहाँ पे देखा कि आमना की मदर जो है वो रो रही थी और वो अपनी बेटी को ढूंढ रही थी. फिर मोहसिन ने उनको कहा कि आप मेरे साथ आएँ, और वो अब आमना की मदर को आमना के पास ले गया. और आमना की मदर जो है वो बहुत खुश हो गई और आमना की मदर ने फिर मोहसिन को थैंक यू कहा. उससे कहा कि आपका बहुत शुक्रिया. आमना की मदर ने मोहसिन को कहा कि वो बहुत काइंड है, बहुत दिलेर है, बहुत अच्छा बच्चा है. फिर आमना की मदर ने आमना का हाथ पकड़ा और फिर आमना को समझाया, कहा कि आइंदा कभी भी मेरा हाथ मत छोड़ना. ओके, सो स्टूडेंट्स टेल मी कि आपने इस चैप्टर को पढ़ के, इस चैप्टर की जब स्टोरी सुनी तो आपने इससे क्या सीखा.
कभी भी अपनी मदर को बग़ैर बताए आपको यहाँ वहाँ नहीं जाना चाहिए, स्पेशली जब आप कहीं बाहर आए हुए हों, कहीं मार्केट कुछ ख़रीदारी, कोई शॉपिंग करने के लिए आए हुए हों स्पेशली। ओके सो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं जो कि हम अपने वर्कबुक में पेज नंबर 7 पे लिखेंगे। ओके सो ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 7, राइट डाउन डेट एंड डे. Okay, so here are difficult words: stopped, puppies, talk, barked, street, young, kind. Okay, then come down. Okay, what you have to do, you have to write words which have 4 letters. Like for example, here we have lost. Okay, so अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? You can write child over here. Okay, so here I have write 3 words: child, kind, hand. Okay, so students, I hope कि आपको अच्छे से स्टोरी समझ आ गई है. ठीक है, so if you have any problem just ask to me. अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह.